हेलो दोस्तों, आज हम कंटिन्यू करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3। राइट। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 3 का एक्सरसाइज किया था 3.1। ये है फ्रॉम क्लास 9th। ओके। नाउ इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं किस तरीके से आगे और प्रोसीड होगा। तो हमने वहाँ पे लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इट मीन्स किसी के भी लोकेशंस को आइडेंटिफाई करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। हमारे पास दो वर्टिकल लाइन होगी, दिस इज वन लाइन एंड दिस इज व्हाट सेकंड लाइन। दिस इज कॉल्ड व्हाट एक्स एक्सिस। ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। और जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। राइट। ये क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉइंट आपस में क्या करते हैं, इंटरसेक्ट। और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दिस इज कॉल्ड व्हाट, ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0। इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। यानी कि जिस चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिससे किसी भी चीज़ को लोकेशन को बताया जाता है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, कोऑर्डिनेट। ओके। ये क्या हमारा ओरिजिन जहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती है 0,0। अब हम देखेंगे कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, वो किस तरीके से चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है। तो अगर हम राइट साइड चले, एक्स को देखें तो एक्स राइट साइड जो भी होता है क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। यहाँ पे 7, 8, 9, 10 यानी ये जो एरो है वो जहाँ तक मर्जी उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। दिस इज व्हाट पॉजिटिव एक्स एक्सिस। राइट। नाउ अगर हम लेफ्ट हैंड साइड चले, लेफ्ट और राइट किससे डिफाइंड होता है, दिस इज व्हाट ओरिजिन पॉइंट से। तो यहाँ से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो अब नंबर देख रहे होगे सारे के सारे क्या, नेगेटिव, -7, -8। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, नेगेटिव एक्स एक्सिस। सिमिलरली अगर हम ऊपर की साइड जाए तो ये क्या हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस, और डाउनवर्ड आएंगे तो नेगेटिव वाई एक्सिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर को कैसे लिखा गया है, नेगेटिव में, और यहाँ कैसे लिखा गया है, पॉजिटिव में। तो ऊपर और राइट दोनों पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है, लेफ्ट और डाउनवर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव को। तो इस तरीके से नंबर्स को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। बाकी कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाते हैं, कैसे उसको लोकेट किया जाता है, उसी चीज़ को हम समझेंगे। इसको वैसे क्या बोलते हैं हम, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन इट मीन्स की जो जहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहा हो परपेंडिकुलर, तो ये जो होगा टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। सो दिस इज व्हाट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, क्लॉकवाइज नहीं जाना है। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ये हमारा गलत हो जाएगा। दिस इज व्हाट, सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, तो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि जिस डायरेक्शन में क्लॉक घूमता है उसका उल्टा, इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो ना हमारे पास यहाँ पे एक ग्राफ है, इस ग्राफ को देखते हैं और समझते हैं कि ये किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, एक्स डायरेक्शन है पॉजिटिव, ये वाई डायरेक्शन है पॉजिटिव, दिस इज एक्स डायरेक्शन नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो वाई डायरेक्शन नेगेटिव। सो हमारे पास एक पॉइंट है बी। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है, दिस इज व्हाट, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो पहले जो कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं किसके लिखे जाते हैं, एक्स के एंड देन किसके, वाई के। याद रखना बहुत ईजी है कि जैसे अगर आप ABCD देखो तो ABCD के अकॉर्डिंग पहले क्या आता है, एक्स आता है देन वाई आता है। सो एक्स के कोऑर्डिनेट्स को पहले लिखेंगे एंड देन वाई को बाद में लिखेंगे। तो अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें, दिस इज व्हाट 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट 4 है। सो यहाँ पे ये जो लाइन जा रही है किसकी जा रही है, एक्स एक्सिस कितनी, 4 यूनिट। और वाई पे चले तो दिस इज 1 2 3 3 जा रही है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा बी का क्या होगा, 4,3। अगर आप इसको लिख देते हो 3,4 तो फिर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, एक्सिस का ध्यान रखना है और पहले एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे। बहुत ईजी है, आप नंबर को काउंट करो, एक्स जो आ रहा है उसको पहले लिख दो एंड देन वाई जो आ रहा है वो सेकंड पे लिख दो। अब जैसे कि हम देखते हैं ये पॉइंट एम है हमारा, तो एम के लिए देखें ये जो पॉइंट है ये नीचे आ रहा है, किस पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। और ये 3 किसके लिए है, एक्स के लिए। तो इसका मतलब जो एक्स की वैल्यू है कितनी होगी, -3 होगी। राइट। वाई पे देखेंगे तो वाई पे कितना जा रहा है, ये 4, ये 4 से मिल रहा है। तो दिस इज व्हाट 4। सो एम के जो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -3,4। तो इस तरीके से हम किसी के भी कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए एस की बात करते हैं, एस देखते हैं, एस क्या यहाँ पे देखते हैं, ये एक्स के लिए लाइन जा रही है। तो एक्स पे कितना जा रहा है, 3, दिस इज व्हाट 3। वाई पे देखते हैं, वाई पे कितना आ रहा है, -4, तो दिस इज व्हाट -4। राइट। तो एस के जो कोऑर्डिनेट हो गए क्या हो गए, 3, -4। नाउ सिमिलरली हम एल के लिए देखेंगे। सो एल क्या है, एक्स कितना है, -5, वाई क्या है, -4। तो यहाँ से हमारा एल के भी कोऑर्डिनेट क्या आ जाते हैं, -5,4। ठीक है, तो अब बस नंबर्स को देखिए, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस किस पॉइंट को देख रहा है, उसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो पॉइंट हमारा इस सामने वाले एक्सिस के पैरेलल लेके जाना है। पैरेलल देखेंगे वाई एक्सिस के तो कहाँ जाके कट करेगा, -5 पे, और एक्स एक्सिस के पैरेलल लेके जाएंगे तो कहाँ कट करेगा, -4 पे। तो यहीं से हमारे
पॉइंट्स निकल कर आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने जो कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट किया उससे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स आती है, जिस चीज़ को अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी मतलब नंबर्स होते हैं ऑलवेज क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों नंबर क्या है, पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, ये दोनों में फर्स्ट जो एक्स है वो नेगेटिव है, वाई क्या है, पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, पहला जो एक्स है वो पॉजिटिव है और जो सेकंड जो वाई है वो क्या है, नेगेटिव है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये प्लस और नेगेटिव का क्या सीन है। तो इसके लिए हम समझ सकते हैं, यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने एक पॉइंट ले लिया 4,3 -4,-3। तो पहले इन दोनों को समझते हैं। तो 4,3 है, तो इसका कहने का मतलब है एक्स एक्सिस पर हम जाएंगे +4 ये रहा, वाई एक्सिस पर जाएंगे +3 ये रहा। तो ये दोनों पॉइंट कहाँ मिलते हैं, बी पे। तो ये तो रिप्रेजेंट करता है किसको, पॉइंट बी को। अब क्या -4 -3 भी वही होगा, तो चलिए देखते हैं। x क्या है, -4, तो -4 आ गया हमारा इधर, x -4 है। और y कितना है, -3 ये रहा, -3। तो जब इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे पैरेलल टू x एक्सिस लेकर जाके, तो ये पॉइंट यहाँ इंटरसेक्ट करेगा। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम ए। तो ए हमारा किस में मिला, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इस तरीके से अगर क्वाड्रेंट हमें पता हो तो हम सीधा सीधा आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कहाँ मिलने वाला है। दूसरा ये है कि अगर सपोज करो हमारे पास एक नंबर है -1,4, तो ये जो है किस क्वाड्रेंट में जाने वाला है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम इधर उधर कहीं नहीं ढूंढेंगे, सीधा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, -1 लेंगे, 4 लेंगे और सीधा सीधा पॉइंट लगा देंगे, ये यहाँ आने वाला है। तो ये अगर सपोज पॉइंट पी है तो पॉइंट पी हमारा इधर आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से अगर हमारे क्वाड्रेंट पता हो, साइंस पता हो, तो हम साइन के अकॉर्डिंग आराम से इजीली उस क्वाड्रेंट में जाकर सीधा वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये डिटेल समझ में आ गई होगी। पहला क्या है, लाइंस कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ये पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है दिस इज ओरिजिन पॉइंट, जिससे कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। और क्वाड्रेंट देख लिया हमने, 4 क्वाड्रेंट होता है। 4 क्वाड्रेंट में जो इसको क्या करता है, डिवाइड करता है ना। अगर आपको माइंड में अगर ये पॉइंट आ रहा हो कि सपोज करो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है, दिस इज व्हाट 0,5, तो ये कहाँ होगा, ठीक है। तो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो 0,5 है, पहले तो x देख लेते हैं, 0 है तो 0 ये रहा, और y क्या है 5, तो ये मिलेगा हमें इधर। तो दिस इज व्हाट 0,5। अब ये किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो y है वो तो पॉजिटिव है और x तो 0 है, और 0 का तो कोई साइन होता नहीं है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दिस पॉइंट इज व्हाट पॉजिटिव y एक्सिस, ठीक है। तो ये पॉजिटिव y एक्सिस है, ये ऑन द एक्सिस है, किसी क्वाड्रेंट पे नहीं है। तो चलिए इस तरीके से हम बाकी क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं कैसे सॉल्व करना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.2, ये इसमें 2 ही एक्सरसाइज है, फर्स्ट वाला हमारा हो गया था, दिस इज व्हाट सेकंड एक्सरसाइज। क्वेश्चन इज व्हाट, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन है उसके आंसर करने, देखते हैं क्या कहना चाहता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो क्या होती है, हमारी एक्स एक्सिस होती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन यानी ऐसे वाली लाइन। वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू द डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन में जो वर्टिकल लाइन होती है, ये वर्टिकल लाइन है, ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वर्टिकल लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस को, ठीक है, वाई एक्सिस को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस को, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस को, और जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड ओरिजिन पॉइंट। व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइन्स। तो इस लाइन से कितने पार्ट बनते हैं, टोटल 4 पार्ट बनते हैं। तो अभी हमने देख लिया था पीछे, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज व्हाट फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 4 क्वाड्रेंट में टोटल क्या करता है, उसको डिवाइड करता है, राइट। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। तो जहाँ पे दोनों पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट करता है, दिस पॉइंट इज व्हाट ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। उस पॉइंट का नाम क्या है, ओरिजिन पॉइंट, और जिससे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0,0, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप जितना इजी लेके चलोगे उतना ही आपके समझ में आता जाएगा। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा पार्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या कह रहा है, सी द फिगर हमने लिया हुआ है यहाँ पे, ये रहा फिगर। इस फिगर को देखते हुए क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर करना है। तो ऊपर वाले को थोड़ा सा इरेज कर देते हैं सो दैट हमें साफ साफ दिख सके और लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये कहना चाह रहा है, राइट दी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। तो बी देखते हैं कहाँ है, बी ये रहा, ये हमारा बी के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स क्या है -5, दिस इज व्हाट -5, और वाई कितना है 2, -5,2। तो यहीं लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट -5,2। नाउ कम टू द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी कहाँ है, सी पॉइंट देखते हैं, सी ये रहा हमारा सी पॉइंट। तो सी के लिए जो एक्स है कितना है 5 है, दिस इज व्हाट 5, और वाई कितना है -5, तो -5। पहले एक्स का लिखना है फिर वाई का लिखना है, सिंपल है, दिस इज 5, -5, राइट। नाउ कम टू द थर्ड,
द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट ऑफ -3 -5। अब -3 -5 दोनों नेगेटिव देख के आपको समझ में आ गया होगा, ये जहाँ भी मिलेगा कहाँ मिलेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ही मिलेगा। तो हम इधर तो नहीं जाएंगे, सीधा थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं x3 कहाँ है, ये रहा x3। तो x3 पे दो पॉइंट है, -3 सॉरी, m है और एक क्या है e है, और फिर क्या है -5 है। तो -5 जो मैच कर रहा है दिस इज व्हाट पॉइंट e। तो ये है हमारा पॉइंट e, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है -3, -5, राइट। नाउ सिमिलरली हमारा द पॉइंट्स आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 -4, जिसमें x2 है, y -4 है, ये कहाँ जाएगा, दिस इज व्हाट फोर्थ क्वाड्रेंट में। चलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते हैं सीधा सीधा। x हमारा 2 है और y -4 है, इट मीन्स पॉइंट g। तो ये जो होगा वो क्या होगा, पॉइंट g होगा, ठीक है। ये जो पॉइंट g है किसको रिप्रेजेंट करता है, 2, -4 को। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, बस आपको कोऑर्डिनेट्स याद रखना है एंड देन काम होगा चला जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। अब यहाँ पे एक वर्ड आया हमारा, दिस इज वर्ड एब्सिसा, राइट। एब्सिसा का मतलब होता है एक्स एक्सिस, राइट। एब्सिसा मीन्स व्हाट, एक्स एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस पर पॉइंट होगा वो क्या होगा, हमारा एब्सिसा होगा। तो एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, तो पॉइंट डी कहाँ है हमारा, डी डी डी, पॉइंट डी, डी इज हियर, ये पॉइंट डी है, दिस इज व्हाट 6, बिकॉज एक्स एक्सिस पे 6 है, वाई एक्सिस पे क्या है, 2 है। तो इसमें से एब्सिसा कौन है, जो एक्स पॉइंट वाला है, सो एक्स क्या है, 6 है, तो दिस इज व्हाट पॉइंट 6। नाउ द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। तो ऑर्डिनेट भी समझ लेते हैं, ऑर्डिनेट मीन्स वाई एक्सिस, राइट। दिस इज व्हाट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होगा, जैसे अब पॉइंट डी का वाई एक्सिस पूछा जाता तो क्या होता, 2 होता। हमें किसका ढूंढना है, एच का। चलिए एच ढूंढते हैं, कहाँ है एच, एच ये रहा। तो इसके जो कोऑर्डिनेट है पहले लिख लेते हैं -5, बिकॉज एक्स क्या है -5 और वाई क्या है -3। तो ये क्या हो गया, -5, -3। हमें क्या चाहिए, ऑर्डिनेट मतलब कि वाई एक्सिस की वैल्यू, जो कि क्या है -3। सो एच इज व्हाट -3, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सिंपल है, ईजी है। हाँ, बस थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा, एक ही बार में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। तो एल जो है हमारा, एल कहाँ है, पॉइंट एल ढूंढते हैं। एल इज ए, ठीक है, एल यहाँ है। अब एल के जो कोऑर्डिनेट है उसमें क्या है, ओनली वाई है। अब एक्स एक्सिस पे ना तो लेफ्ट गया है ना राइट गया है, तो राइट लेफ्ट अगर नहीं होता है तो ऑन द एक्सिस हमने देखा था क्या हो जाएगा, 0, 5। तो जो पॉइंट एल है उसके लिए जो कोऑर्डिनेट होगा क्या हो जाएगा, 0, 5, ठीक है। ये ऑन द वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। नाउ कम टू द पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। तो एम पे चलते हैं, ये रहा हमारा पॉइंट एम। एम इज व्हाट, एम के कोऑर्डिनेट क्या है, -3, बिकॉज एक्स एक्सिस पे वाई ना तो अपवर्ड है ना डाउनवर्ड है, तो वो क्या हो जाएगा, 0। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, -3, 0। यहाँ भी लिख देते हैं -3, 0। तो एम का जो कोऑर्डिनेट है क्या है, -3, 0। तो इस तरीके से आप सारे कोऑर्डिनेट्स को देख सकते हो। इसमें 2 ही क्वेश्चन थे, तो यहाँ पे खत्म हो जाता है। एंड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कि उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। तो हम इसी पॉइंट को ले लेते हैं, पॉइंट डी को। जो पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट है कितना है, 6, 2, ये पॉइंट है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट डी फ्रॉम, यहाँ पे 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है, फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, सेम ये भी पूछ सकता है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट डी फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन बन जाते हैं इस पर। मतलब एमसीक्यू में 1 मार्क्स में आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आ जाते हैं। तो पहले हमें समझना है कि फ्रॉम पॉइंट डी फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का है हमारा ये रहा, यहाँ से जो पॉइंट पी का डिस्टेंस है ये, राइट। और ये कितना यूनिट है, जो वाई का यूनिट है, दिस इज व्हाट 2। तो फ्रॉम एक्स एक्सिस जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 यूनिट, यानी कि जो वाई की वैल्यू होगी, राइट, यानी जो ऑर्डिनेट होगा वो। और फ्रॉम वाई एक्सिस, तो अगर फ्रॉम वाई एक्सिस करें तो ये रहा हमारा फ्रॉम वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस कवर करता है, 6 यूनिट, यानी जो एक्स की वैल्यू थी, ये मतलब जो हमारा एब्सिसा था, दिस इज व्हाट 6 यूनिट। तो इस तरीके से 2 और मेन क्वेश्चन बनते हैं हमारे, तो इसको हमने यहाँ पे कवर करवा दिया। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, समझिए और देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी हमारा डला हुआ है। मिलते हैं फिर ऐसे ही और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।